नमस्ते। मैं राहुल गोस्वामी सोप मेकिंग के इस 7वें सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। इस सेशन में हम सोप स्टोरेज के बारे में हम सीखेंगे। बेसिकली सोप तैयार करने के बाद उसका जो स्टोरेज सिस्टम होता है, अगर वो सही से नहीं होता है तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। सोप का जो बैच होता है वो खराब होने की संभावना भी होती है। या फिर सोप पर जो है जैसे कई सारे जो उसके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम इस समय ये सीखेंगे कि कैसे पर्टिकुलरली सोप मेकिंग के समय या फिर सोप तैयार होने के बाद उनको किस तरीके से हमें स्टोर करना है, या फिर जब हम सोप यूज़ करते हैं तो उन्हें किस तरीके से हमें स्टोर करना है। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट बनते हैं नेचुरल हो या फिर अलग अलग कोई भी केमिकल हर्बल केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन्हें स्टोर करने का एक तरीका होता है, वो होता है कूल ड्राई एंड वेंटिलेटेड प्लेस। तो कूल का मतलब क्या होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कूल है मतलब ठंडे जगह रखना है या उसे फ्रिज में रखना है। तो ऐसा नहीं है। इसे रूम टेम्परेचर पे हमें रखना है। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है जो हमारे घर में हम इस्तेमाल करते हैं, जो घर में जो एटमॉस्फेयर होता है, तो उस रूम एटमॉस्फेयर में इसे रखना होता है, ना कि इसे फ्रिज में या फिर कहीं कोई ठंडी जगह उसे रखना है। अगर हम ऐसे ठंडी जगह वगैरह उसे रखेंगे, फ्रिज में वगैरह कोई चीज़ रखते हैं, तो वो खराब होने की संभावना होती है। और सेकंड होता है कि हमें ड्राई प्लेस पे रखना है या वेल वेंटिलेटेड प्लेस पे उसे रखना है। अब ड्राई प्लेस का मतलब क्या होता है कि हमें ऐसा नहीं है कि सूरज के रोशनी में वगैरह, जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत आ रही है और उस जगह उस प्रोडक्ट को रखना है, ऐसा नहीं है। हमें डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट के इसमें आए ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से या ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से भी प्रोडक्ट खराब होते हैं, या फिर उनमें फफूंद वगैरह लग सकती है। तो हमें उसे रूम टेम्परेचर पे रखना है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। तो ये इन दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। जो भी आपके प्रोडक्ट आप बनाओगे, सोप हो या और भी कई प्रोडक्ट होते हैं या दवाइयाँ वगैरह भी होती है, घर में हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें कभी भी जो जहाँ पर जिस प्रोडक्ट में ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसे फ्रिज में रखना है, तो वही प्रोडक्ट जो है वो फ्रिज में रखना है। अदरवाइज जितने भी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे या रूम एटमॉस्फेयर में ही हमें रखने होते हैं। एंड ड्राई केस में जैसे जो भी प्रोडक्ट है तो उन्हें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। तो जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली ना गिरे, तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सूर्य प्रकाश जो है वो डायरेक्टली नहीं पहुँच पा रहा है, तो ऐसी जगह पर हमें प्रोडक्ट को स्टोर करना है। तो इन दो चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का स्टोरेज अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो प्रोडक्ट तैयार करने के बाद वो खराब होने की संभावना उतनी ही रहती है। या फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायरी पीरियड से जल्दी एक्सपायर हो सकता है, या फिर उसमें जो है एक साइड इफेक्ट्स जो है वो तैयार होते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि प्रोडक्ट को जो है वो प्रॉपर रूम टेम्परेचर पर एंड कूल एंड ड्राई प्लेस पर आप रखिए। देन थर्ड है इम्पोर्टेंट कि जो वेल वेंटिलेटेड स्पेस होना चाहिए, हवा वगैरह जो है उसमें थोड़ी सी लगनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारा पैकिंग करके आप रखते हो, तो पैकिंग करने की वजह से भी उसमें जो है प्रोडक्ट में खराबी आ सकती है, फफूंद वगैरह आ सकता है। तो इससे ख्याल रखें कि वो वेल वेंटिलेटेड स्पेसेस में प्रोडक्ट जो है वो रखना चाहिए। अब जैसे जो हम जब हम सोप का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो उसमें पानी वगैरह ज़्यादा लग जाता है या फिर वो प्रॉपर कूल एंड ड्राई प्लेस में नहीं रखता है, तो कई बार ऐसा आपको दिखना होगा कि उस पर ऑरेंज स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये स्पॉट्स का मतलब होता है कि उसमें एक तो फफूंद लगना शुरू हो गया है, या फिर उसका ऑयल जो है, जो जो हम इसेंशियल ऑयल वगैरह या अदर ऑयल्स हम इस्तेमाल करते हैं सोप मेकिंग के टाइम पर, तो वो ऑयल जो है वो ड्राई होना शुरुआत हो गई है, उसका ऑयल कंटेंट जो है वो कम होना शुरुआत हो गई है। तो इन चीज़ों का आप हमेशा ख्याल रखें। सबसे इम्पोर्टेंट है जो चीज़, जब हम सोप इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमेशा एक कवर्ड कंटेनर में रखें। आप यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हो, ये देखिए ये जो बैग्स वगैरह है, तो इस तरीके का बैग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कि सो दैट कि वो जो प्रोडक्ट जब हम सोप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे एक अच्छे प्रॉपर एक कूल ड्राई एयर जो है वो उसे मिले। एंड उसका जो वाटर कंटेंट है, जब सोप गीला हो जाता है तो वाटर जो कंटेंट होता है वो निकल जाए, उसे वो इवेपोरेट हो जाए, एंड उसका क्यूरिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि सोप का जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ता है, एंड उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहता है। आप इसके लिए शू बॉक्सेस वगैरह आते हैं, तो आप उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड प्रेफरली आप जैसे प्लास्टिक के वगैरह मोल्ड जो स्टैंड्स आते हैं या फिर स्टील के स्टैंड्स वगैरह आते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल जो है आप सोप को रखने के लिए, जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसे गीला कर रहे हो, आप उसका क्लीनिंग के लिए वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस समय आप उस सोप को जो है वो ऐसे स्टैंड्स पर रखें कि जहाँ पर वाटर कंटेंट जो है वो निकल जाए।
अब कई बार क्वेश्चन आता है कि सोप एक्सपायर होता है क्या, या फिर वो कितनी देर तक चलता है, कितना समय चलता है। तो मोस्ट ऑफ द जो सोप्स होते हैं या मार्केट में जो सोप्स अवेलेबल होते हैं वो 2 से 3 साल तक चलते हैं। बट जैसे जिस तरीके से हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं, नेचुरल एंड हैंडमेड सोप्स वगैरह है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 साल या 1.5 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि इसमें जो इसेंशियल ऑयल होते हैं या फिर जो एरोमा फ्रेग्रेंसेस वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो रैंसिड हो जाते हैं, मतलब वो बासी हो सकते हैं, या फिर उन्हें फफूंद लग सकता है, या प्रॉपर स्टोरेज नहीं होने की वजह से भी वो खराब हो सकते हैं। तो इसकी जो एक्सपायरी पीरियड होती है वो 1 साल तक रहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें कि आप जब भी प्रोडक्ट आप सोप मेकिंग करोगे या एसेंशियल ऑयल के जैसे सोप्स वगैरह आप सेल करते हो, या फिर आपके पेशेंट्स को वगैरह देते हो, तो ये फ्रेश अगर बैच रहेगा तो बहुत अच्छा है। हमेशा आप जब भी आपके कस्टमर से आप ऑर्डर्स वगैरह जनरेट करोगे, तो पहले ऑर्डर्स आप जनरेट कीजिए, उसके बाद फिर प्रोडक्शन करके उन्हें मटेरियल जो है वो सप्लाई कीजिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर्स को आपके फ्रेश प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं, प्लस उसका जो इस्तेमाल करने के लिए उन्हें समय मिलता है, तो वो समय बढ़ जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपने सोप्स तैयार करके रख दिया, एंड वो सोप बिकने के लिए आपको 2 महीना या 3 महीना लग जाता है। अब नॉर्मली जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 1 साल तक ये जो प्रोडक्ट है, 1 साल तक उसका एक्सपायरी पीरियड रहता है। तो 3 महीने का ऑलरेडी उसका लॉस हो चुका है कि 3 महीने उसके निकल गया। अब मैक्सिमम जो आप बचे 8 से 9 महीने है, तो 8 से 9 महीने ही उनके पास रहते हैं उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए। तो इससे कस्टमर्स का जो है वो लॉस भी हो सकता है। अगर वो प्रोडक्ट और उनको बिकने के लिए और 3 महीने लग जाते हैं, होलसेलर्स है या रिटेलर्स है, उनको बिकने के लिए 3 महीने लग जाते हैं। एंड जब एंड यूजर, जो एक्चुअल सोप इस्तेमाल करने वाले एंड यूजर होते हैं कस्टमर्स, तो उनको वो सोप्स जो है वो यूज करने के लिए 6 महीने का ही समय बचता है। अगर वो उस 6 महीने के समय में अगर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो प्रोडक्ट धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, उसकी क्वालिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, उस पर फफूंद लग सकता है, वो बासी हो सकता है। तो ऐसे कई सारे डिसएडवांटेजेस जो है वो हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका सोप के जो है वो साइड इफेक्ट्स जो है उन पर काम करना शुरू कर दे। तो इससे बेटर है कि जितना आप फ्रेश आपका प्रोडक्ट का बैच निकालोगे और वो फ्रेश प्रोडक्ट का बैच आप सप्लाई करोगे, तो उतना ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो सेल्स का सिस्टम है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप पहले प्रोडक्ट तैयार करने के बाद, कई बार लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसके बाद फिर मार्केटिंग या सेल्स का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मैं आपसे सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले मार्केटिंग या सेल्स का प्रोसेस शुरू कीजिए। आप ऑर्डर जनरेट कीजिए और उसके बाद फिर प्रोडक्शन करोगे, तो वो हमेशा ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि उससे क्वालिटी प्रोडक्ट भी, फ्रेश प्रोडक्ट भी आप कस्टमर्स को सप्लाई कर पाते हो। एंड कस्टमर्स का भी बेनिफिट ये होता है कि उन्हें उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए जो लाइफ स्पैन है, जो टाइम स्पैन है, तो वो ज़्यादा मिलता है। तो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखें कि प्रोडक्ट का जो बैच है वो हमेशा फ्रेश जो है आप प्रोवाइड करें। आप मार्केट से भी जो सोप्स खरीदते हो, तो उस प्रोडक्ट को हमेशा, ना सिर्फ सोप, आपको कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो हमेशा उसके एक्सपायरी डेट वगैरह जो है ये चीज़ें देखनी चाहिए। कई लोग वो देखते नहीं है, तो वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। आप एक्सपायरी पीरियड उसका क्या है, कितना समय बचा है, किस, ताकि आप, कई बार होता है लोग सिर्फ मेडिसिन वगैरह जो चीज़ें होती है उन्हीं चीज़ों में सिर्फ एक्सपायरी पीरियड देखते हैं। लेकिन मेडिसिन तो कभी कभी लगते हैं, लेकिन जो हम खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या कॉस्मेटिक्स की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों में सबसे पहले आपको उसका एक्सपायरी पीरियड देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि उसका प्रोडक्ट है, जो फूड प्रोडक्ट भी होते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी होती है या उसको मैन्युफैक्चर किए हुए काफ़ी समय निकल गया होता है पहले से ही। तो ऑलरेडी वो ऐसे समय पर आ चुका होता है कि बहुत कम टाइम बचता है कि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल आपको करना है, तो उसके लिए आपको यूज़ करने के लिए टाइमिंग कम बचता है, और उसकी क्वालिटी जो है तो उस पे भी बहुत फ़र्क आ जाता है। तो हमेशा मार्केट से भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका एक्सपायरी पीरियड आप ज़रूर देखें। ना सिर्फ मेडिसिन में देखना, मेडिसिन में तो हम देखते ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फूड प्रोडक्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फूड प्रोडक्ट जो है हम डेली बेसिस पे खरीदते हैं, कुछ ना कुछ हम खाते हैं, कुछ ना कुछ हम खरीदते हैं। तो इसीलिए ये आदत डालना बहुत ज़रूरी है कि आप उनका एक्सपायरी पीरियड और उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है वो आप देखें। कई बार लोग ये भी होता है कि वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्रोडक्ट की, कि इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है, वो भी नहीं देखते हैं। मतलब 99.99% कस्टमर्स जो होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आपका हमेशा ये ज़रूरी है कि आप आपके आप जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, और वो हमारे बॉडी के लिए या हमारे लिए वो अच्छे हैं या नहीं, तो उस वो देखना बहुत ज़रूरी है।
तो आप हमेशा अपने कस्टमर्स को भी आप एजुकेट करें। आप जब भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो आप उन्हें ज़रूर बताएं कि क्या-क्या चीज़ें देखनी होती है। एंड वो सभी चीज़ों का इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके लेबलिंग जो ब्रांडिंग आप करते हो तो उस पे होना चाहिए। इसका विषय हम अगले लेक्चर्स में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ब्रांडिंग करना है, किस तरीके से लीगल स्ट्रक्चर जो है, क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारे ब्रांडिंग जो हम करते हैं सोप्स के लिए जो बॉक्सेस तैयार करते हैं तो उस पे क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो इसके बारे में भी हम अगले सेशंस में देखने वाले हैं। तो वो सभी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर आपको लिखना होता है। अब देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो सोप्स होते हैं तो उसका जो शेल्फ लाइफ होता है तो शेल्फ लाइफ जो है ये बेसिकली सोप का जैसे फ्रेग्रेंस है, हम जो फ्रेग्रेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फ्रेग्रेंस कितने समय में जा रहा है। तो इसलिए मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था कि जैसे जो अल्कोहलिक फ्रेग्रेंस होते हैं तो उसमें वो जल्दी निकल जाते हैं, वो जल्दी उड़ जाते हैं तो उसका फ्रेग्रेंस पे काफ़ी इफेक्ट आता है, वो बहुत कम टाइम बचता है। इसीलिए जैसे परफ्यूम कोलोन वगैरह जो होते हैं तो उसमें अल्कोहल बेस्ड जो फ्रेग्रेंस होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है तो वो 1 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा वो टिकते नहीं है, तो वो जल्दी उड़ जाते हैं। सेकेंड होता है जो ऐसे अरोमा ऑयल के जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं सोप्स में वगैरह, तो वो ज़्यादा समय नहीं रहते हैं। तो या फिर थर्ड भी मैंने आपको कहा था कि इसेंशियल ऑयल्स का आपको इस्तेमाल करना है, तो इसेंशियल ऑयल का जो एक टाइम स्पैन होता है, एक फ्रेग्रेंस का समय होता है वो ज़्यादा रहता है। एंड इसीलिए इसेंशियल ऑयल के जो सोप्स होते हैं वो थोड़ा क्वालिटी ही रहता है। तो ये आपका सोप जब आप सोप तैयार कर रहे हो तो वो उसका जो फ्रेग्रेंस लॉस है वो कितने समय में हो रहा है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसका कलर शिफ्टिंग होता है। कलर शिफ्टिंग का मतलब है कि, कई बार हमने रेड कलर का सोप बनाते हैं तो वो लाइट हो जाता है या फिर उसमें कुछ वाइटनेस वगैरह आ जाती है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होती है तो इसकी वजह से वो जैसे ये क्यों होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बासी हो जाते हैं, उसका जो क्वालिटी है वो कम होने लग जाता है तो इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि ये जो वाइटनेस वगैरह जो है वो सोप पर आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सोप्स का जो वेट होता है वो कम हो जाता है, फ्रेग्रेंसेस की क्वालिटी उसका जो कलरिंग वगैरह है वो स्लाइटली डिसकलर हो जाता है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती है। क्योंकि रॉ मटेरियल की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है आपके एंड प्रोडक्ट पे आ जाता है। तो इसीलिए क्वालिटी अगर प्रोडक्ट हम इस्तेमाल रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं तो सोप का जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ता है। एंड अगर आप 1 साल भी अगर आप जैसे आप ब्रांडिंग कर रहे हो, ब्रांडिंग जो स्टिकर्स वगैरह बनाते हो उसके ऊपर आप लिखते हो कि एक्सपायरी पीरियड 1 साल, फिर भी वो 1 साल के बाद भी अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा क्वालिटी देता है, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है अगर आपका रॉ मटेरियल जो है वो क्वालिटी के हो। अगर मान लीजिए सोप एक्सपायर होता है तो उसमें क्या चीज़ें होती है। अब क्या होता है हम सोप मेकिंग जो कर रहे हैं या सोप्स का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि जैसे क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए क्या जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो है हमारे हाथ में वगैरह वो लगे उसको निकालने के लिए करते हैं। लेकिन अगर सोप एक्सपायर हो जाता है उसका शेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाता है, अगर क्वालिटी प्रोसेस हमने इस्तेमाल नहीं किया है, क्वालिटी प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल नहीं किया है तो उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है और सोप जो है वो एक्सपायर हो जाता है। अब जब सोप एक्सपायर हो जाता है तो वो अच्छे इफेक्ट की जगह वो साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। और जब साइड इफेक्ट दिखाना शुरू करता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। जो सोप का इस्तेमाल हम बैक्टीरिया को निकालने के लिए करते हैं, बट यहाँ पर उल्टा प्रोसेस जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग में प्रोसेस शुरू हो जाता है कि सोप खुद ही बैक्टीरिया तैयार करना शुरू कर देता है और ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है। फैट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इसेंशियल ऑयल वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बासी हो जाते हैं और उसमें वो काफ़ी फफूंद वगैरह लग जाती है, तो ऐसे ये सब जो है साइड इफेक्ट्स दिखाना शुरू कर देते हैं। तो वो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाता है हमारे स्किन पर। हम जब इस्तेमाल करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, आपने भी प्रोडक्ट वगैरह यूज़ किया होगा, कोई सोप्स आपने इस्तेमाल किए होंगे तो आपके स्किन पर खुजली आना वगैरह शुरू हो जाती है या फिर कभी कभी रैशेस आना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो ऐसे कई सारी दिक्कतें जो है वो शुरू हो जाती है क्योंकि प्रोडक्ट जो है उसका जो क्वालिटी है वो एक बासी हो जाता है, आपका प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ कम हो जाता है और आपका प्रोडक्ट जो है वो जल्दी एक्सपायर हो जाता है। तो इससे बेटर है कि हमेशा सेल्स प्रोसेस जो है, इसीलिए मैंने आपको जो अलग अलग जो कोर्सेज दिए हुए हैं मराठी में वगैरह है तो वो सभी कोर्सेस आप सुने क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज लेके फ़ायदा नहीं होता है, तो आपको हमेशा बिजनेस का पूरा डिटेल 100% नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं तो उन्हें सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर पैकेजिंग, प्रॉपर लाइसेंसिंग, प्रॉपर रॉ मटेरियल वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका सेल साइकिल भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100% क्वालिटी कंज्यूम का हो सके। एंड उस आप जब भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो सही समय पर वो बिकना भी चाहिए।
अगर वो सही समय पर प्रोडक्ट नहीं सेल होता है तो उसके साइड इफेक्ट या उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट जो है वो कस्टमर्स को दिखने लग जाता है, एंड फिर आपका ब्रांड का नाम खराब हो सकता है। तो हमेशा हर चीज़ों पे ध्यान दें, प्रॉपर पहले ऑर्डर जनरेट करें, सेल्स प्रोसेस एडवांस में शुरू करें, ऑर्डर जनरेट करें, और उसके बाद फिर प्रोडक्शन करके जो सप्लाई है, बैचेस का सप्लाई जो है आप कस्टमर्स को करें। या फिर इसका एक और, अगर ये इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, अगर आपका टीम एक अच्छा टीम है तो आप सबको तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है तो अलग अलग काम जो है वो अगर आप बांट के देते हो तो उससे बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका साइमल्टेनियस आपका सेल्स और मार्केटिंग का भी प्रोसेस चल रहा होता है, आपका बिजनेस मैनेजमेंट प्रॉपर होता है, आपका प्रोडक्शन आपका प्रॉपर होता है, रॉ मटेरियल परचेस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो जो एक बिजनेस को चलाने के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो एक अच्छा टीम रहेगा तो आप उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर टीम होके भी अगर वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपका टीम में नहीं रहेगा तो उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो बिजनेस पे होता है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये सारी जो प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस प्रोसेस है, वो बहुत अच्छे से करें। एंड अगर आपको उस बिजनेस प्रोसेस के रिलेटेड कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो ऑलरेडी मैंने 4 कोर्सेज जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है। तो इन सभी 4 कोर्सेज का जो है आप उन सभी सेशंस को आप सुने, 40+ आवर्स का ये सभी सेशंस है। तो बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन जो है आपको उसमें मिलेगी, सो दैट कि आपका बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से आप ग्रो कर सकें। अब सोप्स में मैंने ये लास्ट स्टेज पे मैंने आपको ये कहा था, देखिए ये जो ये जो सोप स्टैंड है, तो कई लोग जो है वो इस तरीके का सोप स्टैंड इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इस सोप स्टैंड में आपको दिख रहा होगा कहीं भी होल नहीं है, कुछ भी है, वाटर ड्रेन होने के लिए कुछ भी जगह नहीं है। ऐसे सोप स्टैंड इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है कि जब सोप गीला होता है और ऐसे सोप स्टैंड में अगर हम रखते हैं तो उसकी वजह से वो वाटर जो है उससे ड्रेन होने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, और सोप जो है वो गीला का गीला रहता है, और उसकी वजह से उसमें फफूंद लगे वगैरह लगना शुरू हो जाती है। एंड कई बार आपको ये भी एक्सपीरियंस आया होगा कि आपका जो सोप है वो टूट जा रहा है, उसके टुकड़े हो जा रहे हैं। तो ये भी होता है कि वो गीलेपन की वजह से सोप का जो एक बॉन्डिंग होता है वो कम हो जाता है और उसके टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा सोप का जो हार्डनेस अगर आपको मेंटेन करना है इस्तेमाल करते समय भी, आपको सोप का हार्डनेस अगर मेंटेन करना है, तो ये देखिए ये स्टील का मैंने एक सोप स्टैंड जो है यहाँ पे डाला। यहाँ पे देखिए ये काफी सारे स्लॉट्स हैं, तो ये वाटर ड्रेन होने के लिए यहाँ पर जगह है, मतलब जो गीला सोप होता है वो उसका पानी जो होता है वो निकल जाता है, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये मल्टीपल होल्स वाले जो स्टैंड्स वगैरह है, या मल्टीपल स्लॉट्स वाले ये जो स्टैंड्स है, कि जहाँ पर वाटर जो है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए एंड सोप जो है वो नेचुरली ड्राई हो जाए, तो उसकी वजह से उसका हार्डनेस बढ़ता है, उसके टुकड़े वगैरह नहीं होते, या फिर वो सोप गलता नहीं है। तो ये इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप कुछ जैसे आपके सप्लायर्स को आप प्रोडक्ट का सप्लाई कर रहे हो या पेशेंट्स को आप सप्लाई कर रहे हो, दे रहे हो, आपके कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आप उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो ज़रूर बताएं। या फिर आपके सोप के ऊपर आप जो स्टिकर्स वगैरह बना रहे हो, जो ब्रांडिंग कर रहे हो, तो उसमें ये इंस्ट्रक्शंस में ये चीज़ें बहुत ही एक बोल्ड लेटर्स में ज़रूर लिखे, ताकि कस्टमर्स को एजुकेशन हो। हमेशा कस्टमर्स को एजुकेट करते रहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, जो जो फीचर्स है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, या जिन चीज़ों को करने की वजह से प्रोडक्ट खराब हो सकता है या उसका साइड इफेक्ट उन्हें दिख सकता है, तो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो वो सब इंस्ट्रक्शंस जो है आपके ब्रांडिंग जो है आप कर रहे हो तो उसके ऊपर आना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सोप मेकर जो है, या वो सिर्फ डिजाइनिंग वगैरह ये सब चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल डिजाइनर अट्रैक्टिव बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अब हमेशा वो जो स्पेस होता है वो पूरा डिजाइनिंग में ही चला जाता है। और उसे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती है वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उनके ब्रांडिंग के ऊपर, उनके सोप के जो लेबल्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ही नहीं होते हैं। तो अब क्या होता है कि जब प्रोडक्ट कोई भी खरीदता है, कोई सोप खरीदता है, तो वो जब घर पे लेके आते हैं तो उसका ऊपर का जो कवर है वो तो निकाल के वो तो डस्टबिन में डाल देते हैं, वो तो फेंक देते हैं, राइट। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, आपके डिजाइन का वैसे ही कोई यूज नहीं है, तो वो आपका डिजाइन वैसे ही निकल गया। लेकिन जब वो आप उसे उस पर जो इंस्ट्रक्शंस है, आप थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में कुछ आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखते हो तो एटलीस्ट वो पढ़ते हैं, और वो पढ़ने के बाद उसका उनका एजुकेशन होता है उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, एंड वो जब एजुकेट होते हैं तो उस तरीके से क्वालिटी प्रॉपरली वो प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा आप ध्यान में रखें कि आपका प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग है वो हम अगले सेशंस में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या चीज़ें उस पर लिखनी होनी चाहिए, सो दैट कि कस्टमर्स का हम एजुकेशन दे सके और उन्हें अच्छा एजुकेट करके उन्हें प्रोडक्ट का जो है वो एक क्वालिटी इस्तेमाल कर सके, सो दैट उनको रिजल्ट जो है वो अच्छे क्वालिटी के मिले। तो ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो है आप उस पर लिखिए, सो दैट कि वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो।
इस सेशन में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। अगर कुछ चीज़ों में आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को आप बार-बार देखिए, ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज जो है वो मिले और आप एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है आप तैयार करें एंड आपके कस्टमर्स को एक अच्छा सेटिस्फेक्शन दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।